प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में चतुर्दश पाठ है। चतुर्दश यानी कि 14वां पाठ है। चैप्टर नंबर 14 है हमारा, जिसका नाम है आर्यभट्ट। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, उसी पर आधारित हमारा पाठ है। पाठ नंबर 14 है। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। सबसे पहले पाठ का सारांश देखते हैं। भारतवर्ष के अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। अर्थात हमारे भारत देश की अमूल्य, जिसका कोई मोल ही नहीं है, ऐसा खजाना क्या है? ज्ञान विज्ञान की लंबे समय से चली आ रही परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। और ये जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, इस परंपरा को संपोषित यानी परंपरा को सजीव रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रबुद्ध मनीषियों का। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। और ये जो मनीषी हुए हैं, इनमें सबसे आगे गिने जाते थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। दशमलव पद्धति का आविष्कार इन्होंने किया था। इसके साथ ही इन्होंने गणित को नई दिशा प्रदान की। इन्हें और इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। जैसे इन्होंने बताया था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, लेकिन तत्कालीन जो समाज था, सभी ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले पहले आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। प्यारे बच्चों, पाठ नंबर है 14 है। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। ध्यान से समझना है एक एक पंक्ति को। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदेति उदय होता है सूर्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सभी देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यह संसार भर में देखा जाता है। परम लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह नहीं जानना चाहिए यत कि सूर्य गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। सूर्य चलता रहता है, गतिशील होता है, चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं पूर्व दिशा है, यहाँ से सूर्य उदय हुआ, पश्चिम दिशा में चला गया, यहाँ जाकर अस्त हो गया। तो ये जो बीच की प्रक्रिया है, इससे हम क्या सोचते हैं कि जो सूर्य है ना, वो चलता रहता है, तभी तो पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम में अस्त हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा, लेकिन इससे हमें यह नहीं जानना चाहिए यत कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है, पृथ्वी चला, या सबकी अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है। सूर्य अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलती रहती है, या जो यानी कि पृथ्वी सबके अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष पर, अक्ष होता अपनी धुरी पर, घूर्णति घूमती रहती है। इति यह सांप्रतम, इस समय का, अब का सुस्थापित सिद्धांत है। सुस्थापित सिद्धांत है। यहाँ बताया गया कि सूर्य तो अचल है और पृथ्वी चलती रहती है, जो अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती रहती है। यह इस समय का सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांत अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विद च आर्यभट्टः। सिद्धांत अयम, यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? कि सूर्य तो अचल है और पृथ्वी चलती रहती है। यह जो सिद्धांत है, प्राथम्येन, सबसे पहले, येन प्रवर्तित है, जिसने स्थापित किया। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने स्थापित किया, स आसीत, वह था महान गणितज्ञ, महान गणित को जानने वाला, ज्योतिर्विद और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रवर्तित करने वाले जो थे वह
महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टा। हम सब क्या समझते हैं कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है। इति परंपरा, परंपरा से प्रचलित चली आ रही रूढ़ी का तेन उसके द्वारा प्रत्यादिष्टा खंडन किया गया, विरोध किया आर्यभट्ट ने। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है ऐसी परंपरा से चली आ रही रूढ़ी का तेन प्रत्यादिष्टा उसने खंडन किया। तेन उदाहरित है, उन्होंने उदाहरण दिया, यत की जैसे गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव है, गतिशीलायाम गतिशील नौकायाम नौका में किस्ती में उपविष्ट बैठा हुआ मानव मनुष्य नौकाम स्थिरम अनुभवती, नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्यांच और दूसरे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। देखिए बेटे, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे मान लीजिए आप नौका में नहीं, बस में बैठे हुए होते हो, ठीक है। मान लीजिए आप स्कूल बस में बैठे हो, तो स्कूल बस तो चल रही है लेकिन आप तो स्थिर बैठे हो ना, और आप बस से बाहर की तरफ देखोगे, पेड़ पौधे कुछ भी आएंगे तो आपको क्या महसूस होगा, जैसे ये चल रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। ये उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे चलती हुई नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, वो दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवं वैसे ही गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मनुष्य पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील वेत्ति जानता है, समझता है। वैसे ही गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। दोबारा से देखिए इसको, पूर्व दिशायाम उदित सूर्य है, पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में देखा जाता है। परम लेकिन नैन अनेन अबोध्यम अस्ति, इसे यह नहीं समझना चाहिए यत कि सूर्य गतिशील इति, सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलती रहती है। यह सबकी अक्षय गुणति, जो अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, यह इस समय का सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांत है अयम प्राथमेन येन परिवर्तित है, इस सिद्धांत का सबसे पहले जिसने परिवर्तन किया जिसने प्रस्तुत किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च आर्यभट्ट, वह महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, पृथ्वी स्थिर है ऐसी परंपरा से चली आ रही रूढ़ी का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरित है, उन्होंने उदाहरण दिया यत की जैसे गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव है, गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवं वैसे ही गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मनुष्य स्थिर मनुष्य पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। आगे देखिए, 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। इति ऐसा, तेन एव विरचित, उनके द्वारा ही रचित, आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में उल्लिखित है। वैसे तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। इसी आर्यभट्टियम में इन्होंने बताया था कि इनका जन्म 476 ईस्वी को हुआ था। ग्रंथ है अयम तेन त्रयोविंशति तमे, इस ग्रंथ को उन्होंने 23 वर्ष की वैसी विरचित आयु में रचित किया था। इस ग्रंथ को उन्होंने 23 वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी जयते
ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है यत् कि पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला जहाँ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। तो ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है यत् कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे इदम यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य कर्म भूमि, उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, पाटलिपुत्र ही थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी।